तुम लोगों को मालूम नहीं कि ये जंगल सिर्फ जानवरों का घर है? इंसान शुरू से ही हमारे दुश्मन रहे हैं। इन्होंने हमारे जंगलात काटे, हमारे घरों को तबाह किया और बेशुमार जानवरों को नुकसान पहुंचाया। अगर तुमने उस इंसान को मेरे हवाले नहीं किया या उसे जंगल से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम सबको सजा दूंगा। अगर किसी ने मेरा हुक्म ना माना तो सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। एक छोटे से शहर में सना नाम की एक बहादुर और रहमदिल लड़की रहती थी। इसे बचपन ही से फितरत, दरख्तों, परिंदों और जंगली जानवरों से बेहद मोहब्बत थी। जब इसे फुर्सत मिलती वो किसी बाग या जंगल के किनारे जाकर परिंदों की चहचहाहट सुनती और सरसब्ज माहौल से लुत्फ अंदोज होती। एक दिन इसने सोचा कि आज वो जंगल के अंदर तक सैर करेगी। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज का दिन इसकी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज दिन साबित होगा। सुबह सवेरे इसने अपने बैग में कुछ सेब, केले, रोटियां, पानी की बोतल और थोड़ा सा शहद रखा और जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल में दाखिल होते ही ठंडी हवा के झोंके ने इसका इस्तकबाल किया। ऊंचे ऊंचे दरख्त, रंग बिरंगे फूल, परिंदों की मीठी आवाजें और हर तरफ फैली हरियाली देखकर इसका दिल खुशी से भर गया। वो आस्ता आस्ता जंगल के अंदर चलती गई। कुछ देर बाद इसे झाड़ियों के पीछे से आहट सुनाई दी। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, मगर जब गौर से देखा तो वहां एक बड़ा सा रीछ और इसके साथ एक खूबसूरत हिरन खड़े थे। दोनों खामोशी से सना को देख रहे थे। सना ने डरने की बजाय मुस्कुराकर अपने बैग से सेब, केले, रोटियां और शहद निकाला। इसने नरमी से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। रीछ ने पहले शक की निगाह से इसे देखा, लेकिन जब शहद की खुशबू इस तक पहुंची तो इसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। हिरन भी आस्ता आस्ता आगे बढ़ा और सना के हाथ से फल खाने लगा। चंद ही लम्हों में तीनों के दरमियान दोस्ती हो गई। रीछ ने खुश होकर कहा, आज तक किसी इंसान ने हमारे साथ इतनी मोहब्बत से पेश नहीं आया। हिरन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम हमारी दोस्त हो। ये सुनकर सना बहुत खुश हुई। वो रीछ और हिरन के साथ जंगल में घूमने लगी। रास्ते में इन्हें खरगोश, बंदर, लोमड़ी, मोर, गिलहरी और दूसरे कई जानवर मिले। रीछ और हिरन ने सबसे सना का तारुफ करवाया, लेकिन कुछ जानवर इंसान को देखकर डर गए, जबकि कुछ गुस्से में आ गए। एक शरारती बंदर बोला, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सना ने नरमी से जवाब दिया, मैं तुम सबकी दोस्त हूँ, मैं किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई। कुछ जानवर मान गए, लेकिन कुछ अभी भी नाराज थे। बहस बढ़ने लगी। रीछ और हिरन ने सना का साथ देते हुए इन जानवरों को समझाने की कोशिश की, मगर बात इतनी बढ़ गई कि चंद जानवर इन दोनों से उलझ पड़े। कुछ देर तक शोर मचता रहा, मगर रीछ और हिरन ने किसी को शदीद नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिरकार सब जानवर अलग हो गए। ये बात जंगल के बादशाह शेर तक पहुंच गई। शेर गुस्से से धारता हुआ वहां आया। इसे देखते ही पूरा जंगल खामोश हो गया। सब जानवर खौफ से एक जगह जमा हो गए। शेर ने सख्त आवाज में कहा, तुम लोगों को मालूम नहीं कि ये जंगल सिर्फ जानवरों का घर है? इंसान शुरू से ही हमारे दुश्मन रहे हैं। इन्होंने हमारे जंगलात काटे, हमारे घरों को तबाह किया और बेशुमार जानवरों को नुकसान पहुंचाया। फिर शेर ने रीछ और हिरन की तरफ देखकर कहा, अगर तुमने उस इंसान को मेरे हवाले नहीं किया या उसे जंगल से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम सबको सजा दूंगा। अगर किसी ने मेरा हुक्म ना माना तो सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। शेर की बात सुनकर पूरा जंगल खौफ में डूब गया।
रीछ और हिरन परेशान हो गए। वो सना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे क्योंकि वो इनकी सच्ची दोस्त बन चुकी थी। काफी देर सोचने के बाद शेर ने कहा, मैं तुम सबको 2 दिन का वक्त देता हूं। इन 2 दिनों में फैसला कर लो, या तो इस इंसान को मेरे हवाले कर दो या फिर मेरे गजब का सामना करने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर शेर वहां से चला गया। रात होते ही पूरा जंगल में खामोशी छा गई। कोई जानवर सो ना सका। रीछ, हिरन, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, मोर और दूसरे सब जानवर एक जगह बैठकर सोचते रहे कि आखिर क्या किया जाए। एक तरफ अपनी दोस्त सना की जान थी और दूसरी तरफ जंगल के बादशाह का हुक्म। सबकी नजरें झुकी हुई थी कि अचानक एक बूढ़ा जानवर खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास एक ख्याल है, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। सबने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो बोला, इस जंगल से बहुत दूर एक जादुई परी रहती है। कहते हैं कि वो हमेशा बेगुनाहों की मदद करती है। अगर दुनिया में कोई हमारी मुश्किल हल कर सकता है तो वो सिर्फ वो ही परी है। ये सुनते ही सब जानवरों की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही वो सब मिलकर इस परी के पास जाएंगे और इसे सारा वाकया बताएंगे। इन्हें यकीन था कि शायद अब इनकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह सूरज निकलते ही रीछ, हिरन, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, मोर और दूसरे कई जानवर सना को साथ लेकर इस जादुई परी की तलाश में निकल पड़े। सफर बहुत लंबा था। इन्हें घने जंगल, ऊंचे पहाड़, तेज बहते दरिया और कांटों से भरे रास्तों से गुजरना पड़ा। कई घंटों के मुसलसल पैदल सफर के बाद वो एक खूबसूरत वादी में पहुंचे जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और दरमियान में सफेद संगे मरमर का एक शानदार महल नजर आ रहा था। जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे, एक सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। इसी रोशनी में एक नहायत खूबसूरत परी नमूदार हुई। इसके हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी थी और इसके चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट थी। परी ने नरमी से पूछा, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? हिरन ने आगे बढ़कर पूरा वाकया सुनाया। इसने बताया कि किस तरह सना ने इन्हें खाना खिलाया, इनसे दोस्ती की और अब जंगल का बादशाह शेर इस दुश्मन समझकर इसके हवाले करने का हुक्म दे रहा है। परी ने खामोशी से सबकी बात सुनी। फिर इसने सना की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा दिल साफ है। तुम नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि मोहब्बत बांटने आई थी। सच्चे दिल वाले कभी अकेले नहीं रहते। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यह सुनकर सब जानवर खुश हो गए। इसी वक्त परी सबको लेकर जंगल वापस पहुंची। इधर 2 दिन की मोहलत भी खत्म हो चुकी थी। जंगल के तमाम जानवर एक बड़े मैदान में जमा थे और शेर गुस्से से इनका इंतजार कर रहा था। शेर ने जोरदार धार लगाई और बोला, क्या तुमने फैसला कर लिया? रीछ ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम अपनी दोस्त को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये सुनते ही शेर गुस्से से आगे बढ़ा, मगर इसी लम्हे परी इसके सामने आ गई। इसने अपनी जादुई छड़ी बुलंद की तो चारों तरफ एक रोशनी हिफाजती दायरा बन गया। शेर ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? परी ने पुरसकून आवाज में कहा, मैं जंगल की महाफिज परी हूँ। इंसाफ करना मेरा फर्ज है। तुम सिर्फ इसलिए एक बेगुनाह इंसान को सजा देना चाहते हो कि वो इंसान है, जबकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। शेर ने गुस्से में कहा, लेकिन इंसानों ने हमेशा हमारे साथ बुरा सलूक किया है। परी ने जवाब दिया, ये सच है कि कुछ इंसानों ने जंगल और जानवरों को नुकसान पहुंचाया,
लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर कोई मोहब्बत, रहम और दोस्ती लेकर आए तो उसे दुश्मन नहीं समझना चाहिए। इंसाफ यही है कि हर एक का फैसला उसके अपने अमल से किया जाए। शेर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। इसने सना की तरफ देखा, जो डरी हुई होने के बावजूद सब जानवरों के साथ खड़ी थी। सना ने आगे बढ़कर कहा, मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी जंगल या किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं अपनी शहर जाकर सब लोगों को भी यही सिखाऊंगी कि जानवरों से मोहब्बत करें, जंगलात की हिफाजत करें और कुदरत का एहतराम करें। ये बात सुनकर जंगल में खामोशी छा गई। परी ने अपनी छड़ी से एक जादुई मंजर दिखाया, जिसमें सना जानवरों की मदद करती हुई, जख्मी परिंदों का इलाज करती हुई और लोगों को दरख्त लगाने की तरगीब देती हुई नजर आ रही थी। शेर ने ये सब देखा तो इसका गुस्सा आस्ता आस्ता खत्म हो गया। आखिरकार इसने गहरी सांस लेकर कहा, शायद मैंने जल्दी फैसला कर लिया था। अगर हर इंसान तुम्हारी तरह होता तो हमारा जंगल हमेशा महफूज रहता। फिर इसने सब जानवरों की तरफ देखकर ऐलान किया, आज से सना हमारी दोस्त है, दुश्मन नहीं। ये सुनते ही पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। बंदर उछलने लगा, मोर ने अपने खूबसूरत पर फैला दिए, खरगोश खुशी से दौड़ने लगा और हिरन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रीछ ने भी मुस्कुराकर सना का शुक्रिया अदा किया। अब वक्त आ गया था कि सना अपने घर वापस जाए। परी ने अपनी जादुई छड़ी आसमान की तरफ उठाई। चमकते हुए सितारों जैसी रोशनी ने सना को अपने हसार में ले लिया। चंद लम्हों बाद वो रोशनी हवा में बुलंद हुई और पलक झपकते ही सना अपने शहर के करीब एक खूबसूरत बाग में महफूज खड़ी थी। इसने पीछे मुड़कर जंगल की सिमत देखा, दिल ही दिल में अपने दोस्तों को याद किया और मुस्कुरा दी। इस दिन के बाद सना ने अपनी जिंदगी जंगलात और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी। वो बच्चों को जानवरों से मोहब्बत, दरख्त लगाने और माहौल की हिफाजत का सबक देने लगी। दूसरी तरफ जंगल में भी अमन कायम हो गया। शेर ने सबको इंसाफ और इत्तेहाद की अहमियत समझाई, जबकि रीछ, हिरन और दूसरे जानवर अक्सर अपनी बहादुरी, इंसानी दोस्त को याद करते और खुश होते कि इन्हें मोहब्बत का रास्ता चुना था। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, सच्ची दोस्ती, रहम, इंसाफ और एक दूसरे पर एतमाद हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। किसी के बारे में सिर्फ इसकी पहचान की बुनियाद पर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके किरदार और अमाल को देखना चाहिए।